वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, महाराष्ट्र से एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र की जो सरकार है, इनकी तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। कितना? 65 नया रेल इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है उसका, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे का उसको मॉडर्नाइज किया जा सके पूरे के पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर एक्चुअली पूरे कंट्री की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात होगी। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है 65 नए रेल इंफ्रा के प्रोजेक्ट का, उनको मॉडर्नाइज करने का। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर रेलवे इंडस्ट्री के लिए हमको देखने को मिल रही है। इसके पीछे का एक्चुअली जो बहुत ही बड़ा रीज़न या गोल आप बोल सकते हो, तो डेंजरस रेलवे का जो क्रॉसिंग है उसको इसके तहत रिप्लेस करना है। उसके साथ साथ और भी ज़्यादा आरओबीज मतलब रेल ओवर ब्रिजेस जो होते हैं उनको भी यहाँ पर बिल्ड करेंगे, अंडर पासेस को भी यहाँ पर बिल्ड करेंगे। साथ ही साथ ट्रैफिक का मूवमेंट भी यहाँ पर इम्प्रूव करना है। उसी के साथ साथ रेलवे सेफ्टी का यहाँ पर और भी ज़्यादा एक ध्यान दिया जाएगा इसको इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ जो कंजेशन है मेजर सिटीज़ में उसको भी यहाँ पर कम करने का प्लान किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। तो देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज खबर रेलवे इंडस्ट्री के लिए और खास करके महाराष्ट्र राज्य के लिए आपको देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जो है मेनली यहाँ पर हैंडल किया जाएगा महारेल के थ्रू। ये एक्चुअली सुपरविजन होगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमको इससे कनेक्टेड देखने को मिल रही है। अब देखिए, प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा है, ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का चैलेंज यहाँ पर बना रह सकता है। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना होगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए बहुत ही बड़ी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र अभी के टाइम बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंड है लोन्स के ऊपर। और ये लोन्स कहाँ पर आते हैं? हटको इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये वाला कंपनी हमारे मार्केट में भी लिस्टेड है। तो इनके ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंसी ज़्यादा होता है जब बात आती है लोन की। अब देखिए, यहाँ पर चिंता का विषय ये बना हुआ है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ बन रहे तो बोरोइंग यहाँ पर जो होगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव यहाँ पर हो सकती है। और बड़े बड़े जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स है इनमें भी कहीं ना कहीं कॉस्ट का और ज़्यादा होना, मतलब जितना 1000 का प्रोजेक्ट है तो 1000 के चलते आने वाले सालों में 12,000 15,000 का ये प्रोजेक्ट बन जाता है। तो कॉस्ट का जो ओवररन होता है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैंड एक्विजिशन में डिले होना ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। और अप्रूवल्स भी स्लो हो जाते हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ये इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, जो सक्सेस है महारेल का वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का अप्रूवल पे नहीं होगा, किस तरीके से कैपिटल को स्मार्टली यूज़ किया जाता है, टाइमली एग्जीक्यूशन किया जाता है और कर्जे का मैनेजमेंट कैसा होता है, इन सब के ऊपर भी यहाँ पर बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की बात करें और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की बात करें, महाराष्ट्र सरकार का एक्चुअली प्लान ये निकल कर आ रहा है कि सरकार चाहती है कि महारेल को यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर किसी न किसी तरीके से लिया जाए। बिकॉज इसके पीछे का जो पर्पस है, डिसीजन मेकिंग इसके कारण काफ़ी फास्ट होगी, कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा खासा अलग अलग टीम्स का अलग अलग डिपार्टमेंट का इसके वजह से हो जाएगा और काफ़ी कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। मतलब डिले होगा फिर भी, लेकिन कंपेरेटिवली जितना पहले होता है उसके कंपेरिजन में ये डिले काफ़ी कम होगा। ये वाला बात भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब देखिए, इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल कमेटी भी यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर का भी इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजेस भी इसमें भी नजर आ रहे हैं। हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो मुंबई और पुणे में खास करके बड़े लेवल पे डेवलप करने का जब भी बात निकल कर आया है तो वहाँ पर ज़्यादा करके आप देख सकते हो लैंड अप्रूवल में डिले देखने को मिला है। मतलब लैंड का अप्रूवल मिल जाता है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। लैंड का जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी कंपेरेटिव अदर स्टेट काफ़ी हाई आपको देखने को मिलेगा। और कोऑर्डिनेशन इशू भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिनके ऊपर अभी के टाइम थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखिए, मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उनका भी कुछ कुछ कंसर्न है, जैसे कि फाइनेंशियल का खतरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट का जो स्केल है 131 टोटल प्लान प्रोजेक्ट इसके तहत आपको देखने को मिलेंगे। 65 प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल है लेकिन 131 टोटल प्लान प्रोजेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके कारण लिक्विडिटी का प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है, फंडिंग का शॉर्टेज भी देखने को मिल सकता है।
गवर्नमेंट का एंटिटी का लिमिटेशंस भी यहाँ पर होता है। देखिए प्राइवेट कंपनीज को छोड़ दे तो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है, मतलब गवर्नमेंट का जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, उसमें कहीं ना कहीं स्लो पेमेंट का साइकिल भी हमको देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट का डिले भी हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी कैपिटल अलोकेशन की काफ़ी कम यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट बॉडीज़ में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इससे भी बड़ा खतरा ये नज़र आता है कि अगर कर्जे का जो कॉस्ट है वो हाई रहता है और एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट का स्लो रहता है, तो प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है ये भी गिरता हुआ आपको नजर आएगा, और कुछ कुछ असेट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और भी कमज़ोर होते भी हमको नजर आएंगे। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण नॉन परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर असेट का एक क्रिएशन होता हुआ नजर आएगा, और लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी इसके कारण क्रिएट होती हुई नजर आएगी, जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कर सकता है। अब इसी प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजिक व्यू की बात करें तो अर्बन फोकस का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट अभी के टाइम प्रायोरिटीज़ यहाँ पर दे रही है मेट्रो सिटीज़ को और हाई पॉपुलेशन अर्बन जोन्स हुए उनको। अब इसके ऊपर पॉसिबल कंसर्न ये भी बताया जा रहा है कि रूरल और जो इंडस्ट्रियल आउटर रीजन से इनको क्या हो सकता है, इनको एक्चुअली स्लो इंफ्रा का ग्रोथ इसके कारण होगा, और साथ ही साथ लो कनेक्टिविटी का इंप्रूवमेंट भी इसके कारण होता जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को और समझने को मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट के तहत। मार्केट का जो फोकस होगा वो कहाँ पर होगा कि ये जो टेंडर प्रोसेस जो है फास्ट होता है या नहीं होता, क्या इसमें भी डिले देखने को मिलता है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। किस तरीके से इफ़िशिएंट तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, ये वाला भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैक्टर रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो एग्जीक्यूशन है क्या ये अच्छा खासा इम्प्रूव तरीके से किया जाएगा, जो पहले के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में किया जाता था उससे बेहतर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं ध्यान रह सकता है। तो ओवरऑल खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिशियरीज या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो कौन से नाम हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करें तो L&T, RVNL, इरकॉन, NBCC, NCC और केनर कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। रेलवे और इंजीनियरिंग से कनेक्टेड बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो टेक्समोको रेल, टिटागर रेल सिस्टम, जुपिटर वैगन्स, BML, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। सीमेंट और मटेरियल से कनेक्टेड जो बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें, बिकॉज यहाँ पर बड़े बड़े रेल ब्रिज का और अंडरपास का जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर डिमांड इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, सीमेंट का, स्टील का, कंस्ट्रक्शंस का जो मटेरियल होता है उसका, जिसके कारण पॉसिबल बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, JSW स्टील और टाटा स्टील, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस कहीं ना कहीं बना रह सकता है। तो देखा जाए तो ये खबर इन सारे के सारे कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन देखो जो भी कंपनियां इससे कनेक्टेड है, इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, इनको ये भी याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट का पेमेंट्स में डिले भी हो सकता है, डेब्ट्स का कर्जे का जो एक्सपोजर है वो भी हाई हो सकता है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी अगर स्लो हो गया तो और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके कारण प्रोजेक्ट का डिले भी बढ़ सकता है, फंडिंग का कॉस्ट बढ़ सकता है, एग्जीक्यूशन में भी आपको एक स्लोनेस देखने को मिल सकती है। तो एक चैलेंजेस भी यहाँ पर बने रहेंगे, इस बात को भी हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ओवरऑल मार्केट के व्यू की बात करें, पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बहुत ही बड़ा बूस्ट है। रेलवे सेफ्टी इसके कारण इंप्रूव होगा, अर्बन कनेक्टिविटी और भी तेज़ हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक का ग्रोथ का जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव होता हमको नजर आएगा। लेकिन वही बात है, जो खतरे भी हमने देखे कि लैंड एक्विजिशन, कॉस्ट का ओवर होना, स्लो एग्जीक्यूशन, डेप्ट का बर्डन, ये भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर यहाँ पर बने रहेंगे। इन बातों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट जो आ रही थी वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।